हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो 31,661 शिक्षक पदों पर जो भर्ती हो रही है दोस्तों, उसी के बारे में अगर रैंक के बारे में बात करेंगे। अगर इस रैंक से इस रैंक के बीच में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर इस रैंक से इस रैंक से आपकी ज़्यादा है दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन इस ज़िले में नहीं हो सकता। दोस्तों, इन ज़िलों में अगर इन ज़िलों में इतनी रैंक नहीं है आपकी, तो आप हो जाएंगे इन ज़िलों से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। जिला जिला दोस्तों, ये जो ज़िले हैं यहाँ सीटें बहुत कम हैं। जैसे ज़िला है अयोध्या, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद। यहाँ सीटों की संख्या बहुत कम है दोस्तों, इसलिए यहाँ रैंक कम जाएगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ हर ज़िले में जैसे 200, जैसे इस ज़िले में 201 सीट है जनरल की, और 109 ओबीसी की, और 84 एससी कैंडिडेट की। अयोध्या ज़िले की बात कर रहे हैं। यहाँ इसमें से कुछ न कुछ कैंडिडेट ओवरलैपिंग कराए जाएंगे। यहाँ से कुछ न कुछ इसमें जाएंगे, फिर ओबीसी कैंडिडेट इसमें जाएंगे, फिर एससी कैंडिडेट जनरल में फाइट करेंगे, और उसके बाद जो एससी ओबीसी फाइट करेंगे है उसको छोड़कर शिक्षा मित्रों को तो हर हाल में ही जनरल में ही उनका सिलेक्शन होना तय है। इसलिए कह रहे हैं कि जनरल की रैंक दोस्तों बहुत कम जाएगी यहाँ। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ओवरलैपिंग के माध्यम कराया गया है यहाँ दोस्तों। हम जो रैंक बनाए हैं ओवरलैपिंग के हिसाब से ही बनाए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अब विस्तार से। दोस्तों, यहाँ सीट है 403। अयोध्या ज़िले की बात है। यहाँ जनरल है 201 सीट, ओबीसी 109, और एससी जो है 84 सीट है। इसलिए हम बात करें कि यहाँ रैंक कम जाएगी, क्योंकि जनरल रैंक अगर 1 से लेके 180 तक, अगर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी का रैंक आ रहा है 1 से लेके 180 रैंक के बीच में है, तो अपने आप को सेफ समझे, नहीं तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट की सीट कितनी है? 109। 109 सीट है। इसमें दोस्तों इनकी जो रैंक जाएगी दोस्तों 1 से लेके 350 तक। 350 रैंक के बीच में अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो इनका भी सिलेक्शन लगभग पक्का है। अगर इस रैंक से ज़्यादा होंगे तो इनका ओबीसी कैंडिडेट की सीट यहाँ पर तब नहीं मिल पाएगी अभ्यर्थियों को दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की सीट है 84। एससी कैंडिडेट सीट है 84। यहाँ इनका गुणांक जाएगा दोस्तों 1 से लेके 430 तक। अगर एक रैंक से 430 रैंक के बीच में है एससी कैंडिडेट तो उनका सिलेक्शन लगभग पक्का है दोस्तों। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वो काउंसलिंग करा सकते हैं। एसटी तो हर जगह लगभग उनके लिए सीट लगभग तय है, क्योंकि जितने सीट है उतने पास ही नहीं हुए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले ज़िले की। ये ज़िला है बलरामपुर। बलरामपुर में दोस्तों उससे भी कम सीट है, 202 सीट। अब ये सोच के चलिए कि 202 सीट में 101 जनरल हो जाएगा, 54 ओबीसी, 42 एसटी। अब यहाँ तो और कम रैंक जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीट कम है। अपने आप जैसे सीट कम है तो यहाँ जो है रैंक कम जाएगी। अब बात करते हैं कितनी रैंक जाएगी। 1 से लेकर बलरामपुर में जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर अगर 80 के बीच में है कैंडिडेट, 1 रैंक से लेकर 80 रैंक के बीच में है जनरल कैंडिडेट, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर 1 रैंक से 80 रैंक के ऊपर है तो उसका सिलेक्शन इस ज़िले में होना संभव नहीं है, क्योंकि इसी में शिक्षा मित्र भी हैं और ओबीसी कैंडिडेट भी कुछ न कुछ आएंगे जनरल कैटेगरी में, एससी कैंडिडेट भी आएंगे, इसमें फाइट करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि 1 रैंक से लेके 80 रैंक तक अगर जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी है तो अपने आप को सेफ समझे। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी की 1 रैंक से लेकर दोस्तों 160 रैंक तक, 160 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी का जो अभ्यर्थी हो अपने आप को सेफ समझे। हाँ दोस्तों, 1 रैंक से लेकर 160 तक
ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझे, वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से इस जिले में हो सकता है, बलरामपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की सीट है 42। इसकी रैंक जाएगी 1 से लेके 220। अगर 220 रैंक है, अगर इससे ज़्यादा रैंक होगी तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बलरामपुर ज़िले से तो बाहर ही हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आप जान ही रहे हैं, अगर इतनी सीट है तो इसमें जनरल में तो हर हाल में कुछ न कुछ अभ्यर्थी इसमें से इसमें जनरल में चले जाएंगे, फिर ओबीसी के अभ्यर्थी जाएंगे, एससी के भी जाएंगे। उसके बाद एस जो जनरल कैटेगरी के है वो अपने आप में जो है रैंक कम हो जाएगी, जो उससे ज़्यादा रैंक पे होंगे तो उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए बात कर रहे हैं एससी कैंडिडेट की। अगर एक रैंक से लेकर 220 रैंक तक है एससी कैंडिडेट, उसका सिलेक्शन 100% लगभग तय है दोस्तों। एससी कैंडिडेट का अगर अभ्यर्थी है तो उसका बलरामपुर में उसका सिलेक्शन पक्का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर ज़िले की। मुजफ्फरनगर ज़िले में तो उससे भी ज़्यादा कम सीट है, 119 सीट है, और यहाँ जनरल कैटेगरी की 60 है, ओबीसी 32 है और एससी 25 सीट है। अब यहाँ तो और कम रैंक जाएगी, क्योंकि सीटें कम हैं तो रैंक अपने आप कम जाएगी दोस्तों। 60 सीट है यहाँ जनरल कैटेगरी की, तो अब इतना कम रैंक जाएगी दोस्तों, क्या करें। 1 से लेके अगर लगभग 40 रैंक तक बीच में हैं आप, 40-45, लगभग 40 से 45 रैंक के बीच में हैं, तभी आप जनरल कैटेगरी के लिए सुरक्षित हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और इसमें जो फाइट करके आएंगे उनके लिए नहीं कर रहे हैं। जो फाइट करके आएंगे तो उनका तो अपने आप इतना रैंक होगा, तभी उसमें फाइट कर पाएंगे, तभी वो जनरल में घुस पाएंगे। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर एक रैंक से लेके 40 या 40 रैंक तक है तो एकदम 100% समझे वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मुजफ्फरनगर ज़िले के लिए एकदम भरपूर है, उसका सिलेक्शन लगभग पक्का है। वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की रैंक है दोस्तों 1 से लेके 100 तक। अगर एक रैंक से लेके 100 रैंक तक मुजफ्फरनगर ज़िले का व्यक्ति है ओबीसी कैटेगरी का, तो उसका भी सिलेक्शन लगभग पक्का है। अगर 1 से लेके 100 के ऊपर रैंक जाएगी तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत कम हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ सीटें कम हैं, इसलिए रैंक यहाँ कम जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की सीट है 25। यहाँ रैंक जाएगी 1 से लेके 130 तक। अगर 130 रैंक तक है एससी कैंडिडेट तो उसका सिलेक्शन इसी कैटेगरी में फिक्स है, अन्यथा इससे अगर कम होगा तो अपने आप जो है चला जाएगा जनरल कैटेगरी में। इसीलिए बात कर रहे हैं कि एक रैंक से लेकर 130 रैंक तक अगर अभ्यर्थी है जनरल एससी कैटेगरी का, तो उसका सिलेक्शन जो है मुजफ्फरनगर ज़िले में होना तय है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद ज़िला। फिरोजाबाद ज़िले में भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, 312 सीट है। यहाँ जनरल कैटेगरी की 156 और ओबीसी 84, एससी 65। अब इसमें तो थोड़ा सीट बढ़ गई है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रैंक बढ़ेगी, इससे ज़्यादा रैंक नहीं बढ़ेगी। अब जनरल कैटेगरी की बात करें, एक रैंक से लेकर 140 रैंक के बीच में अगर है जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, तभी वो सुरक्षित है, नहीं तो बाहर हो जाएगा। क्योंकि अब आप जान ही रहे हैं, शिक्षा मित्र तो हर हाल में जनरल कैटेगरी में उनका होना तय है। कुछ ना कुछ शिक्षा मित्र तो हर ज़िले में ही पास हुए हैं। इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो एक रैंक से 140 रैंक तक ही उसका हो पाएगा। अगर इससे कहीं ज़्यादा रैंक हुई तो उसका सिलेक्शन फिरोजाबाद ज़िले में नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की सीट है 84 सीट है। इसकी रैंक कितनी जाएगी, एक रैंक से लेकर दोस्तों इनकी रैंक जाएगी 240। अगर 240 रैंक के, एक रैंक से 240 रैंक के बीच में है अगर ओबीसी कैंडिडेट, तो उनको सिलेक्शन लगभग उनका भी तय है, क्योंकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वो आराम से जो है फिरोजाबाद ज़िले में अपना काउंसलिंग प्रक्रिया करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की सीट कितनी है, 65। अब एससी कैंडिडेट वाले सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी भी सीट कम है, इसलिए हमारी भी रैंक कम जाएगी। एकदम श्योर है, 100% श्योर है कि अगर सीट कम है तो रैंक कम जाएगी दोस्तों। अब यहाँ इनकी रैंक जाएगी एससी कैंडिडेट की, एक रैंक से लेकर
अगर 320 अगर एक रैंक से 320 रैंक के अंदर हैं एससी कैंडिडेट तो उनका भी सिलेक्शन फिरोजाबाद ज़िले में हो जाएगा, अन्यथा दूसरा ज़िला देखें अपने आप, दूसरा ज़िले में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ रैंक बहुत कम है। 1 से लेके 320 रैंक तक अगर जिस एससी अभ्यर्थी की रैंक है तो उसी का हो पाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मुरादाबाद ज़िला। मुरादाबाद ज़िले में 406 सीट हैं, एससी जनरल कैटेगरी के 203, ओबीसी 110, एससी 85 सीट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ कितनी सीट है इसी हिसाब से रैंक जाएगी। यहाँ 406 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों। एक से लेके अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है 1 से लेके 180 तक अगर वो है तो अपने आप को एकदम 100% सुरक्षित जोन में है। वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फिर जो है मुरादाबाद ज़िले में उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर 1 रैंक से 180 रैंक से ज़्यादा रैंक होगी तो उसका सिलेक्शन मुरादाबाद ज़िले में नहीं हो पाएगा। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में ही सभी अभ्यर्थी जो है ओवरलैपिंग करके आते हैं। जिसकी मेरिट अधिक हो जाती है वो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं, इसलिए इनकी जो है रैंक कम जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी 110 सीट है। ओबीसी की दोस्तों कितनी जाएगी? 1 रैंक से लेके 320 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी की जो है रैंक मुरादाबाद ज़िले में जाएगी। अगर इससे ज़्यादा अगर जिसकी रैंक होगी उसका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सीटें कम हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की सीट है 85। कितनी सीट है? 85 सीट है। अब इनकी रैंक कितना जाएगी? 1 रैंक से लेकर एससी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 1 रैंक से लेकर अगर 420 रैंक से अधिक है इनकी रैंक, तो अपने आप को अगर इससे रैंक से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, 420 से ज़्यादा है, तो ये मुरादाबाद ज़िले में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे जिस ज़िले के हों, चाहे उसी ज़िले के हों, चाहे बाहरी ज़िले के हों, तो इनकी ज़िले में इतना इस रैंक से 1 रैंक से 420 रैंक तक ही हो पाएगा एससी कैंडिडेट की। हाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे अब सब जिलों की बात हो गई दोस्तों। अब हम दोस्तों, यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक दोस्तों 20 से 30 लोगों द्वारा किया गया है दोस्तों। अगर इन जिलों में इतनी रैंक नहीं है तो आप हो जाएंगे इन जिलों से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर। हाँ दोस्तों और ज़िले की अपडेट लेकर दोस्तों हम जल्द ही अगली वीडियो की पेश करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो आप तक की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। इसलिए दोस्तों नमस्कार।